लड़कियों के लिए ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है अब लड़कियों से ज्यादा लड़कों को सिखाने की जरूरत है। घर के अंदर इतने हरासमेंट हो रहे हैं लेकिन बच्चों को शर्म आती है। माँ बाप ही खुद कहते हैं कि किसी को मत बताओ। इंडियन के हिसाब से पहने, वो भारतीय नारी के हिसाब से कपड़े पहने, वो भी बढ़िया बात है। वो अगर सबकी मेंटेलिटी अच्छी है तो फिर ऐसे केसेस होने ही बंद हो जाएंगे। बोलते हैं कि हम दोनों को, लड़का लड़की को साथ चलना चाहिए, बट आई थिंक ऐसा नहीं होता। हर रोज सुबह जब हम अखबार खोलते हैं तो रेप, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सब के केसेस भरे हुए होते हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली एक लड़की को क्या करना चाहिए कि उसके साथ ये सब ना हो, क्योंकि हैदराबाद में जो अभी घटना हुई है उसमें तो लड़की ने कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, घर वालों को कॉल भी किया था, तब भी उसके साथ ऐसी दरिंदगी करी गई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली मैं या फिर कोई भी लड़की क्या प्रिकॉशंस ले, क्या आखिर करे कि उसके साथ ये सब घटनाएं ना घटे। आपको क्या लगता है एक लड़की को क्या करना चाहिए जिससे उसके साथ ये सब ना हो? मैम पहले तो लोग कपड़ों से जज कर रहे हैं, लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए मैम पहले तो मैम। और सेफ्टी के लिए कुछ लड़कियों को भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे मैम कि अगर रात को अगर इमरजेंसी है तो बाहर आए। मैंने देखा है कि अगर मतलब लड़कियां भी आजकल की कोई कम नहीं है मैम, कि जैसे मतलब वो भी बाहर घूमने के लिए आजकल बिजनेस बन रहा है भी एक, कि लड़कियां भी जैसे बाहर जाती हैं, जैसे घूमना लड़कों के साथ, तो वो थोड़ा अपने प्रिकॉशंस लेके अपनी सेफ्टी रखेंगी। तो मतलब घर के अंदर बंद रहे, बाहर ना जाए? मैम दिन पूरा है, 24 घंटे होते हैं। अच्छा, दिन में घूमे, दिन में क्या दिक्कत है बताओ? अच्छा, तो मतलब एक टाइम के बाद उन्हें नहीं निकलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता? प्रिकॉशन है मैम, एक मतलब अपनी सेफ्टी खुद को देखनी पड़ती है। भाई ऐसे प्रिकॉशंस लड़कों के लिए क्यों नहीं होते, मतलब उनके लिए ये सब क्यों नहीं? लड़की फिर अपनी सेफ्टी खुद देखे ना अपनी। चलो ठीक है, लाई लड़की जाए, फिर उनको बचना भी आना चाहिए। फिर अपनी जैसे लड़के अपन जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, अपना बच रहे हैं, वो लड़कियां भी जाए अपना बचे, फिर वो फिर मतलब क्यों शिकार हो रही है इस बात का बताओ? अच्छा, मतलब तो अपनी जो सेफ्टी है अपने हाथों में ही रखे, मतलब हाँ, उसके अलावा और समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोग अच्छे से ट्रीट करें, या फिर लड़कियों को पाबंदियों में रहना चाहिए? तो लड़का जा रहा है, लड़की ने मार दिया, बताओ ये बताओ अब इसका क्या सोल्यूशन है बताओ? लड़का अपना सेफ्टी ले रहना, बताओ। मुझे लगता है अब लड़कियों से ज्यादा लड़कों को सिखाने की जरूरत है कि लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट के रूप में ना देखें, या सिर्फ लड़की या उन्हें कमतर ना माने। उन्हें भी उतना ही हक, उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। घर में परवरिश जैसे हो रही है उनकी ना, जैसे उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, उनको बचपन से ऐसा सिखाया जाना चाहिए कि नहीं वो इक्वल हैं, उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली, लड़कों को सिखाने की जरूरत है कि आप कैसे लड़कियों के साथ बिहेव करें, कैसे आप उन्हें ट्रीट करें, उन्हें भी सिखाने की जरूरत है। सिर्फ लड़कियों पर पाबंदियां लगाने से नहीं होगा। रेप वगैरह के केसेस 2-2 साल के बच्चियों के साथ होते हैं, वो लोग क्या करें? वो लोगों को भी अपना खुद ही ध्यान रखना चाहिए, खुद ही अलर्ट रहना चाहिए, गंदे अंकल के पास नहीं जाना है। मैं इसमें थोड़ा अनएजुकेशन की लगा सकते हैं, इसमें ये वो आती बात। अच्छा, और जैसे वो डॉक्टर जिसका अभी हैदराबाद में जिनका रेप हुआ है वो मर गई है अभी, तो यानी कि उनको जॉब नहीं करनी चाहिए? रात में 9 बजे के करीब क्यों बाहर निकले, नौकरी ना करें? जॉब क्यों नहीं करनी? आपने तो कहा कि एक समय के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, सेफ्टी है अपनी, जैसे अपना प्रिकॉशन लेके चलने अपनी, जैसे रॉड वगैरह आती है, बढ़िया आती है, इतनी चीज अवेलेबल है आजकल। तो मैम तो मतलब यूनिफॉर्म पहन के चले, रॉड, मिसाइल, बम, गन सब लेकर चले साथ में? सही बात है, लेके चलने में सही बात है, लेके चलने में सच में सही बात है। घर के अंदर इतने हरासमेंट हो रहे हैं लेकिन बच्चों को शर्म आती है। माँ बाप ही खुद कहते हैं कि किसी को मत बताओ। तो वो तो सोसाइटी चेंज होने में, उनका नजरिया चेंज होने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अभी इमीडिएट बेसिस से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आप का अवेयरनेस और अलर्टनेस बहुत जरूरी है। आपके पास कुछ नंबर्स हैंडी होने चाहिए, आपको आपके फोन में वो चीज सेव होनी चाहिए हमेशा। जिस अगर ऑटो में आप बैठ रहे हो तो आप उसकी पिक्चर क्लिक करके बैठो, अगर आप कैब में बैठ रहे हो तो आपकी पिक्चर उसके पास होनी चाहिए। आपके किसी फ्रेंड या आपके घर में किसी नजदीकी के पास उनको पता होना चाहिए आप कहाँ हो। मतलब कि लड़कियों को निकलने से पहले इतनी सारी चीजें कि आप फोटो खींचे, एक सेकंड नहीं, आप ऑटो का फोटो खींचे, नंबर इसका हो। अच्छा, जो एक सेकंड, हैदराबाद में जो भी केस हुआ था उसमें जो महिला थी उन्होंने तो अपने घर वालों को कॉल करके बताया भी था, नहीं बच पाई। किया, घर वालों को कॉल किया। देखो उसमें हमारे को अवेयरनेस होनी चाहिए, ये सब करना चाहिए। इससे सामने वाले ने जो गलती की वो कम नहीं हो जाती। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। चलिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि लड़कियों को ऑटो जिसमें बैठे हैं उसका फोटो खींच लेना चाहिए, उसके बाद घर वालों को फोन भी कर देना चाहिए, उसके बाद मुझे लग रहा है अपने अंदर बॉडी में कोई एक चिप लगा लेनी चाहिए कि जहाँ जहाँ जाए सिग्नल पकड़ता चला जाए। बस बाकी समाज और सरकार वगैरह की तो कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, सब कुछ हम ही को तो करना है। मार्शल आर्ट्स भी हम ही सीख लेंगे, ठीक है? ऐसी और भी राय देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सिक्योरिटी हमारे अपने हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारी आजकल तो इतनी अवेयरनेस फैल चुकी है, अगर हम किसी भी ऑटो में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, एटलीस्ट किसी से कांटेक्ट तो रखें। और जो ऑटो वाले हैं उनको ये पता तो चले कि हम किससे कांटेक्ट में हैं, अगर इन केस वो हमें कहीं भी लेके जा रहे हैं या कुछ ऐसा है
तो कोई है जो सुन रहा है या जिसको पता है कि हम कहाँ पे हैं, वो हमें इधर उधर डाइवर्ट ना करे। तो नहीं, आपको नहीं लगता कि ये तो फिर और भी ज्यादा पाबंदियां हो गई कि हम लोग कहीं फ्रीली जा नहीं सकते, हमें फोन करके किसी को बताना पड़ रहा है, कोई एक दूसरा कहीं दूर कोने में बैठ के नजर रखा। मैम इट्स नॉट नेसेसरी ना कि अगर इन केस मान लो मेरे हस्बैंड या ऐसा कोई नहीं है कि जिससे मैं कांटेक्ट में रहूं, ऑटो वाले को थोड़ी पता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी से नहीं। मतलब कि क्या कहने का मतलब है, आप थोड़ा नकली में नाटक करें, बात कर रहे हैं। मैम अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें ही अपने आप वेज ढूंढने पड़ेंगे, और जैसे भी कहते हैं कि ब्लैक पेपर पाउडर या कुछ ऐसा तो रखे। मतलब अब तो ऐसा हाल आ गया ना कि अब हम लोगों ने दे ही दिया है, हाँ मतलब हमने छोड़ दी है सारी उम्मीदें, अब हमने सोचा जो भी करना है हम ही को करना है, सरकार समाज कुछ नहीं कोई कर सकता, नहीं ना, यही पॉइंट है मैम। कुछ लोगों ने कहा कि लड़कियों को समय पर निकलना चाहिए, समय पे वापस आना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए। इसका कोई लिंक नहीं है। कोई लड़की चाहे कैसे भी ड्रेस पहने, किसी भी टाइम आए, किसी भी टाइम जाए, अगर लोगों की मेंटेलिटी अच्छी है ना, अगर सबकी मेंटेलिटी अच्छी है तो फिर ऐसे केसेस होने ही बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली सही पॉइंट कहा। मेंटेलिटी अगर सही है लोगों की तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वही खराबी है तो बहुत कुछ हो सकता है। कैसे भी ड्रेस पहन रहे हो डजंट मैटर, मेन थिंग है कि आप सेफ होने चाहिए, आपकी मेंटेलिटी अच्छी होनी चाहिए। दैट्स क्या दिमाग में रखना चाहिए घर से निकलते वक्त, या घर के अंदर ही क्या ऐसा करना चाहिए कि ना हो उनके साथ? नहीं, वो तो ना हो तो मालिक की मेहरबानी, ऐसा होना नहीं भी चाहिए। कहने का मतलब अपना इंडिया एक अच्छा देश हो गया है, वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा देश अपना इंडिया हो गया अभी। क्या मतलब हुआ है यहाँ पे हर आधे घंटे में इतने रेप होते हैं। सही, लेकिन ऐसा कहने का मतलब देखने का इससे अच्छा ही है, कहने का मतलब दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा है। मतलब अगर हम महिला सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी तो क्या अभी जो दे रही है सरकार, इससे ज्यादा और ज्यादा दे, कहने का मतलब। वुमेन को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के, कैसे सेल्फ डिफेंस मजबूत हो, किस तरीके से कैसे करके, और सोसाइटी को समझना चाहिए किस तरीके के लोग भक्षक लोग हैं और कौन सही है। मतलब उस तरीके की सोसाइटी में पब थोड़ा मतलब आप लेट बहुत ज़्यादा नाइट में थोड़ा सा अवॉइड कर सकती हैं, या आप जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस अपने घर से कनेक्ट कर सकती हैं, वॉचेस आती हैं जीपीएस ट्रैकिंग। रात में घर से ना निकले, रात में निकलें, लेकिन बियॉन्ड द टाइम आफ्टर द 12 PM और लाइक हौस खास इन अ दिल्ली पब एंड ऑल द स्टफ्स। तो इस हौस खास नहीं जाना चाहिए। हौस खास जाना चाहिए, लेकिन हौस खास का एक डिपेंड ऑन द टाइम, नॉट फॉर द न्यू कमर पीपल जिनको आप जानते नहीं है, फॉर आई वांट टू बाय अ ड्रिंक फॉर यू, नॉट दिस टाइप ऑफ पीपल। मतलब किसी के साथ ही जाना चाहिए, अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं। इस तरीके की जगहों पे जहाँ पे है कि आपको लगता है कि सोशल हार्म हो सकता है, या नेशनल कैपिटल में ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम कहीं पे अकेले चले जाएं रात में। मतलब मुझे अपने साथ किसी एक को रखना पड़ेगा। रेप के मामले में देखने जाओ तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी। तो कोई भी जगह पे देखने जाओ तो लड़कियों के कोई भी वो क्या कह रहे हैं उसको, कोई सहूलियत नहीं है उसके। इसके लिए तो कुछ भी हो सके कानून बढ़िया बनाना चाहिए। ये जैसे भी कर रहे हैं, पकड़ते हैं किसी को भी तो ये महीने में तो छूट जाते हैं सब, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनको तो सजा कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए। आपके भाई हैं तो आप उन्हें सिखा सकते हैं, आपके फादर को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो अपने बेटों को सिखाएं। एंड बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते आपको अलर्ट होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस पे आपकी क्या राय है? सेफ्टी इज द सक्सेस ऑफ रूल। फर्स्टली हमको सेफ्टी करके चलनी चाहिए। लाइक हम जा रहे हैं तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें रात को जाना चाहिए अकेला। बस वो टाइमिंग लड़कों को फॉलो नहीं करनी चाहिए। मतलब सोसाइटी में लड़कियों के लिए अलग कानून होने चाहिए और लड़कों के लिए अलग। वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत डिफरेंस जैसे लोगों ने बोला है तो वो तो नॉर्मली हमेशा रहेगा ही। लाइक बॉयज और गर्ल्स में हल्का फुल्का डिफरेंस तो रहता ही है। बोलते हैं कि हम दोनों को, लड़का लड़की को साथ चलना चाहिए, बट आई थिंक ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में ही होता है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि लड़कियों को थोड़ी सी सेफ्टी जरूर करनी चाहिए, लाइक टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। वही लड़कियों के लिए कुछ पाबंदियां समाज में होनी चाहिए। लाइक ड्रेसिंग सेंस हो गया, ठीक है हम पहन के जा रहे हैं, बट थोड़ा सा इस तरीके से चले कि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चले। जरूरी नहीं कि हमारी माहौल इस तरीके का है कि हमें नहीं पहनना तो नहीं पहनना चाहिए। अगर शॉर्ट ड्रेसेस है, अगर हमें लग रहा है कि माहौल अच्छा नहीं है तो नहीं पहनो। सुबह से ऑलमोस्ट शाम हो गई है, काफी लोगों से मैंने बात करी और मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों ने ये कहा कि लड़कियों को क्या करना चाहिए। कईयों ने कहा कि जिस ऑटो में बैठे उसका नंबर नोट करना चाहिए, कईयों ने कहा कि उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उन लड़कों का क्या
उन लड़कों को कौन सिखाएगा कि आपको ऐसा नहीं करना है? उनको एजुकेशन कौन देगा? सरकार कहाँ है? पुलिस कहाँ है? और दूसरी एक और बात है कि क्या इतनी ज्यादा लड़कियों पे पाबंदियां लगेंगी? नया तालिबान बन रहा है कि वो जब जाए कहाँ कहीं तो घर पे किसी मर्द को फोन करके बताए, कहीं अगर उनको कुछ भी काम करना है वो स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं कर सकती हैं। और ऐसा भी मुझे लग रहा था कि जैसे अब समाज की औरतों ने ना गिव अप ही कर दिया है कि भाई बॉस हमारी जो सेफ्टी है ना वो सिर्फ अब हमारे ही हाथों में है, ना कोई नहीं उसमें कुछ कर सकता। और ये काफी अजीब मुझे लग रहा है। वैसे इसमें आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।